हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। चित्र में आर क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा यदि एस क्यू 6 सेमी तथा क्यू आर 4 सेमी हो तो ओ आर बताइए। यहाँ पे हमारे पास एक चित्र दिया गया है जो कि केंद्र ओ है, और यहाँ पे जो स्पर्श रेखा ये यहाँ पे खींचा गया है क्यू आर, और यहाँ पे एक बिंदु एस लिया गया है। अब कह रहा है कि यहाँ पे विकल्प में दिया गया है ए दिया गया 8 सेमी, बी दिया गया 3 सेमी, सी दिया गया 2.5 सेमी और डी दिया गया 5 सेमी। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक वृत्त बना ले रहे हैं। ये आपका क्या हो गया, एक वृत्त हो गया, और ये यहाँ पे क्या है, ये केंद्र ओ है और ये की व्यास है। इस वृत्त पे एक व्यास है और इसको हम चित्र को इस प्रकार बना रहे हैं। ये व्यास है और ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है, और इसको केंद्र से मिला दिया गया है। केंद्र से, ये वृत्त के केंद्र से मिलाया गया है। और ये इसका नाम क्या है आपका, इसका नाम है यहाँ पे क्यू क्यू एस, और ये केंद्र ओ है और ये बिंदु आर है। अब यहाँ पे जो दिया गया एस क्यू आपको क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ से एस क्यू की अगर बात किया जाए तो ये कितना है, 6 सेमी। और एस क्यू क्या है, वृत्त का व्यास है। वृत्त के केंद्र से होकर परिधि की किन्हीं दो बिंदु को मिलाने हुए रेखा को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो यहाँ से त्रिज्या मिल जाएगा, क्योंकि व्यास क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम त्रिज्या निकालें, वृत्त की त्रिज्या, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना व्यास बटा 2, व्यास और बटा 2। तो ये क्या हो जाएगा, 6 बटा में 2 काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से जो त्रिज्या मिला वो कितना मिल गया, 3 सेमी मिल गया, ये त्रिज्या मिल गया। अब जब ये हमें 3 सेमी और ये भी 3 सेमी होता है, तो चलिए ये जब हमें 3 सेमी मिल गया और क्या दिया गया है, क्यू आर कितना दिया गया, ये 4 सेमी दिया गया है। तो यही तो हमें ज्ञात करना है। और ये क्या हो रहा है, समकोण बना रहा है, 90 अंश का कोण बना रहा है। तो इसके सामने की भुजा क्या होगा, ये लंब होगा। इसके सामने वाले भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। ये कर्ण होगा, और जिसपे कोण बना है ये क्या है आपका, आधार है। ये आधार है और ये क्या है, लंब है। तो हमें ये ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें पता है, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय ये क्या होता है, ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, और प्लस में क्या होता है, आधार का वर्ग होता है, आधार का वर्ग। अब चलिए इसको हम क्या करेंगे, आसानी से इसको हल कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे कर्ण क्या आपका, देखिए कर्ण है ओ आर, कर्ण क्या आपका ओ आर, और बराबर में क्या हो जाएगा, वर्गमूल में लंब का वर्ग। लंब कितना है आपका, लंब यहाँ पे 3 है, इसका वर्ग हो जाएगा, और प्लस आधार आपका क्या है, 4 है, इसका वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए ओ आर बराबर वर्गमूल में कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और प्लस 4 चौको 16। तो यहाँ से ओ आर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल में 25, यानी 5 का क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब वर्ग से वर्गमूल हटेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 सेमी आ जाएगा। अब इसका ओ आर कितना आ गया, 5 सेमी आ गया। अब हम क्या करेंगे, विकल्प में देख लेंगे, ये आपका उत्तर हो गया। अब विकल्प में देखेंगे कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए, तो विकल्प क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।